खबर की ओर। काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुबह 10 बजे से मामले में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की तरफ से मामले में हो जाएगी बहस। वाराणसी जिला अदालत के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को दी गई है चुनौती। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 अलग अलग याचिकाएं दी गई। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ करेगी सुनवाई। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में सभी तेल उत्पादक और निर्यातकों से बुलाया गया। एमआरपी में बदलाव के दिए जा सकते हैं निर्देश। असम में आज पीएम मोदी अग्रदूत समाचार समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। पीएम के कार्यक्रम में असम के सीएम हेमंत भी रहेंगे मौजूद। अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अपने अंतिम परीक्षण में साल के अंत में नौसेना में हो सकता है शामिल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अमृतसर पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। अमृतसर पुलिस की रिमांड आज हो रही है खत्म। खालिस्तान के पोस्टर पंजाब में देखे जाने की घटनाओं पर बोले अनिल विज, पंजाब में सरकार नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। यूपी के हरदोई में एक महिला ने 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ लगी। यूपी के संभल में एसपी सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने होटल मालिक की पैरवी की। कहा बेबुनियाद बातें कर संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि होटल संचालक ने हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं की, बल्कि भावनाएं तो हमारी आहत हुई। इसके बाद भी हम खामोश हैं। बर्क ने कहा नॉनवेज होटल पर मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी नॉनवेज खाने आते हैं। होटल मालिक को छोड़ देना चाहिए। दिल्ली में आज जमीयत उलेमा ए हिंद का एकता सम्मेलन। मुल्क में सभी को प्यार का दिया जाएगा पैगाम। देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ महमूद मंदनी ने बुलाया है सम्मेलन। जुटेंगे हिंदू मुस्लिम धर्म के बड़े धर्मगुरु। बीजेपी पर भड़की टीएमसी ने कहा नुपुर शर्मा से लेकर कश्मीर में लश्कर और उदयपुर के सभी में बीजेपी के लोग, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। टीएमसी ने कहा कश्मीर और उदयपुर दोनों केस में आरोपी सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ये देश में क्या हो रहा है। झारखंड के गढ़वा में स्कूल के बच्चों ने भी सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश। स्कूल में प्रार्थना के दौरान हाथ बांधकर खड़े दिखे बच्चे। आरोप है कि स्कूल में बहुसंख्यक आबादी वाले मुस्लिमों ने मनमानी करने की कोशिश की। प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर प्रार्थना भी बदलवाया गया। मां काली के पोस्टर पर विवाद के बीच महुआ मोइत्रा का बयान। कहा मेरे लिए मां काली मांस मदिरा स्वीकार करने वाली देवी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस बात की हर किसी को आजादी है कि वो अपने भगवान को किस तरह से कल्पना करता है। महुआ मोइत्रा के बयान से टीएमसी ने किया किनारा। कहा ये उनका निजी विचार, पार्टी इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं करती। विवाद बढ़ता देख महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दी सफाई। कहा मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया। फिल्म निर्माता लीना के खिलाफ लखनऊ, गोंडा और लखीमपुर में मुकदमा दर्ज। काली फिल्म के विवादित पोस्टर रिलीज करने के बाद एफआईआर। यूपी में आज कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा। करीब 6,67,456 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। गाजियाबाद में फेसबुक पोस्ट में खिलाफ व्यापारी को मिली है धमकी। घर के पत्ते पर भेजा गया लेटर। लिखा हम अगर मर भी जाए तो गम नहीं, हम पठान हैं। ईडी के समन पर बोले एसपी नेता आजम खान ईडी सीडी जो बुलाएगी लेकिन इस पर कुछ नहीं बताएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय बदला। अब सुबह 5 से रात 9 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। पटना में बुलडोजर कार्रवाई पर आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में नेपाली नगर में प्रशासन के बुलडोजर कार्रवाई पर लगा दिया था स्टे। एयर एम्बुलेंस से आज दिल्ली लाए जाएंगे लालू। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने दी सलाह। तेजस्वी के कार्यकर्ताओं से अपील, अस्पताल के बाहर न लगाए भीड़। अस्वस्थ लालू यादव का पीएम मोदी ने जाना हाल चाल। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन पर जाना हाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पटना में द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत। समर्थन को लेकर एनडीए नेताओं के साथ की बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने भारी बहुमत से जीत की जताई उम्मीद। लखीसराय में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर हो गई कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ 4 से दाखिल बक्सों में लाई गई 5,000 पन्नों की चार्जशीट।
सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड सौर ऊर्जा नीति का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री की पहल से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ेगा सूबा। पुलिस हिरासत में खूंटी एसडीओ सैयद रियाज अहमद। एसडीओ पर यौन उत्पीड़न के तहत केस दर्ज। छात्रा से छेड़खानी के आरोप में फंसे रियाज अहमद। कानपुर दंपति हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बेटी ही निकली मां बाप की कातिल। अपने प्रेमी के साथ मिलकर की मां बाप की हत्या। कानपुर में स्पा सेंटर में युवक की जमकर की पिटाई। युवक को बेल्ट से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में दूल्हे ने बारातियों के साथ पेट्रोल पंप पर की जमकर तोड़फोड़। विरोध करने पर पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मियों को पीटा। बिहार ईंट निर्माता संघ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। जीएसटी स्लैब में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर हुआ विरोध। अत्याचार को लेकर आरा में दलितों ने खोला मोर्चा। कई मांगों को लेकर संग्रहालय के सामने दिया 1 दिवसीय धरना। नेपाली नगर में चलाए गए बुलडोजर को लेकर जन अधिकार पार्टी यूथ विंग का पोस्टर मार्च। गुमला में आंगनबाड़ी संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को रखा। लंबे समय से मानदेय और पोषाहार राशि बकाया जैसी कई मांगे। आरा में संविधान बचाओ बुलडोजर राज हटाओ की तख्ती के साथ समनाले के बाहर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। चिरैया ओपी के सहुरिया गांव का है वीडियो। गोपालगंज में जमीन विवाद में पति पत्नी की पिटाई। पड़ोसियों पर लगा पिटाई का आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल। एसडीपीओ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के दिए आदेश। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। भाई बहन बुरी तरह से घायल। बांका के पहाड़पुर गांव में जमीन विवाद में मारपीट। महिलाओं और बच्चे समेत 14 लोग घायल। बेगूसराय के हरदिया गांव में दबंगों ने एक ई रिक्शा चालक को पीट करके आधमरा। आरोपी मौके से फरार। बेगूसराय में गोलीबारी के मामले में पूर्व मुखिया पति और वार्ड सदस्य गिरफ्तार। 27 जून को जमीन विवाद में की थी फायरिंग। धवौली गांव का मामला। नवादा के वारसलीगंज में संपत्ति विवाद में कलयुगी बेटियों ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में छात्र की गोली मारकर हत्या। मृतक की पहचान अमित पासवान के रूप में हुई। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजा को मारी गोली। मौके पर हुई भतीजे की मौत। खूंटी में पति ने की पत्नी को गमछे से गला दबाकर मौत के घाट। हस्सा गांव का है मामला। नालंदा के बेरे थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में तेज रफ्तार ठेला गाड़ी ने साइकिल सवार युवक को रौंदा। साइकिल सवार युवक की मौत। भगवानपुर इलाके का मामला। समस्तीपुर में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबकर मौत। स्थानीय लोगों के सहयोग से एक का शव निकाला गया। दूसरे की खोजबीन जारी। मणिपुर भूस्खलन में हुई मौत पर दूसरा शव पहुंचा कटिहार। रेलवे में इंजीनियर के पद पर था तैनात। मृतक दीपक कुमार परिजनों का रो कर बुरा हाल। छपरा में लापता महिला का शव पड़ोसी के घर से बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमनौर थाना क्षेत्र के शेखपुरा डेगांव का मामला। मधेपुरा में विदेशी शराब से लदी बेलेरो जब्त। मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला में चोरों ने जुर्रा गांव में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक चोर को धर दबोचा गया। मधुबनी में रहीका थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में 8 अभियुक्त गिरफ्तार किया। बड़िए पुलिस के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस का विशेष छापेमारी अभियान जारी। लोहरदगा में पुलिस अधीक्षक ऑफिस का लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार। पुलिस आरक्षण से ले रहा था 3000 की घूस। एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। सेना के जवान कृष्ण देवदास की मौत के बाद उनका शव बेगूसराय के डंडारी लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। भावलपुर के बेटटोली बंडाल घाट में गंगा स्नान के दौरान 10 साल का बच्चा डूबा। खोजबीन जारी। गुमला के स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाहर के जिलों में की नियुक्ति का स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। गुमला में बकरी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। बड़े जानवर को कुर्बानी नहीं देने पर लिया गया फैसला। असम में लगातार जारी है बाढ़ का कहर। बाढ़ से अब तक 179 लोगों की मौत हुई है। असम के सिलचर बाढ़ को लेकर मामला गरमाया। असम में बराक नदी पर बना है बांध। तोड़ने के मामले में दी गई 2 की हुई है गिरफ्तारी। असम पुलिस के मुताबिक आरोपियों में तटबंध को जानबूझकर तोड़ा, जिसके कारण सिलचर शहर में बाढ़ आ गई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मानव निर्मित आपदा को करार दिया। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। सिलचर के इतिहास का अब तक सबसे भयंकर बाढ़। सिलचर में 86% हिंदू आबादी है। असम सरकार ने राज्य में अब भारतीय मुसलमानों की पहचान करने का काम कर दिया। कैबिनेट बैठक में 5 मुसलमान जनजातियों को भारतीय मुसलमान का दर्जा। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट पर बीएमसी। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी।
मुंबई में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जल भराव। मुंबई में बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम शिंदे ने बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट रूम का दौरा किया, बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुंबई के कुर्ला में मौजूद नेहरू नगर में भारी बारिश के बाद जल भराव, वाटर लॉगिंग से लोगों को हुई खासी दिक्कत। एमपी के उज्जैन में 2 घंटे की बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। छपरा के बनियापुर को हरपुर से जोड़ने वाली सड़क की जर्जर सड़क पर गड्ढों में लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। उत्तर बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए 9 बटालियन एनडीआरएफ ने इसे निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड की जनता बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेलने के लिए विवश। यहां महानंदा, परमार और कनकई नदी की भी उफान पर है। सीतामढ़ी में नदियों के जलस्तर में कमी आई, लेकिन जिले के मेजरगंज और सुपी प्रखंड के रसूलपुर और जमला गांव में बागमती नदी के धार से कटाव नहीं रुक रहा है। झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर बारिश हुई। आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में 49 जिलों में किया जाएगा मतदान। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 11 नगर निगम में डाले जाएंगे वोट। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ी, पार्टीगेट मामले में घिरे जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उत्तरी माली में संयुक्त राष्ट्र के 2 शांति सैनिकों की मौत पर 5 गंभीर रूप से घायल, बख्तरबंद वाहन की टक्कर मारने से हुआ हादसा। टर्की की राजधानी अंकारा में प्रतिबंध लगने के बाद भी एलजीबीटी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, 35 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मक्का में 2 साल बाद दोबारा शुरू हुआ हज यात्रा, विदेशी तीर्थयात्रियों के लौटने से मक्का के व्यापारियों को मिली राहत। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित था पूरा कारोबार। स्पेन के वेलेंसिया जंगल में भीषण आग, हादसे में 2000 एकड़ से ज्यादा जंगल तबाह, 200 से ज्यादा राहत कर्मी आग बुझाने में जुटे। स्पेन पुलिस ने पानी में ड्रग्स तस्करी कर रहे 3 ड्रोन पकड़े गए। ड्रोन की रेंज 50 किलोमीटर के करीब, ड्रोन 2 क्विंटल ड्रग्स उठाने में सक्षम। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, सेना बल ने जारी किए F-35 हवाई जहाज की तस्वीरें। इटली के उत्तरी इलाके में सूखे से निपटने के लिए सरकार का अलर्ट मोड, आपातकाल का किया ऐलान। लगातार बारिश की वजह से दक्षिणी चीन में हालात बिगड़े, चीन के यंगाजोउ शहर में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर भरा पानी। यमन की राजधानी सना में बाढ़ के हालात, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, मौसम विभाग का अलर्ट। यूक्रेन के डोनबास पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ रही है रूसी सेना, खार्किव में भी रूस के हमले हुए तेज। स्वीडन की फर्नीचर कंपनी इकिया रूस में ऑनलाइन सेल के जरिए बेच रही है अपने सामान, रूस के मार्केट से निकले हैं से पहले आखिरी बार कर रही है सेल। यूक्रेन में लोगों की मदद के लिए जर्मनी के फायर फाइटर ने उठाया कदम, छुट्टियां छोड़कर यूक्रेन की सेना की मदद के लिए पहुंचा खार्किव।